लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, बेटा अरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन, अरिथ्रो आरबीसी, उसका फॉर्मेशन अरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी का फॉर्मेशन। पूछ रहा है स्टार्ट कहां होता है। याद रखिएगा कि ब्लड फॉर्मेशन की अगर बात की जाएगी, जब भी ब्लड फॉर्मेशन के पॉइंट्स याद रखिएगा, एम्ब्रियो के अंदर, जब एम्ब्रियो ही है तो वी कॉल इट योक सैक में होता है। कहां होता है? योक सैक में होता है। फीटस के अंदर, फीटस के अंदर लिवर में होता है, स्प्लीन में होता है एंड बोन मैरो में होता है। कौन सी बोन मैरो? द रेड बोन मैरो। जब एडल्ट बन जाता है कोई बच्चा, बड़ा होने लगता है, तब ऑफ कोर्स पैदा होने के बाद लिवर से वो फंक्शन हट जाता है, स्प्लीन से हट जाता है, और फाइनली कहां रह जाता है? ओनली रेड बोन मैरो। अब इसने शुरुआत की बात करी है, स्टार्टिंग की बात करी है, तो हम योक सैक नहीं ले रहे, क्योंकि योक सैक में इनिशियल इमेच्योर काइंड के सेल्स बनते हैं जो फाइनली आरबीसी बनाते हैं। तो ब्लड फॉर्मेशन यहां हो रहा है, लेकिन आरबीसी के लिए हम सीधा बोल सकते हैं फीटस का लिवर बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो इसका आंसर बेटा जाएगा लिवर। लेकिन मैं आपको फिर से एक और बात बताना चाहता हूं, इसका आंसर लिवर जाएगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने बताया ही नहीं कि पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद, तो अगर आप सोच रहे हैं रेड बोन मैरो, अगर आपने ये मार्क किया तो भी आप ठीक ही सोच रहे हो। आपकी गलती नहीं है, क्वेश्चन की गलती है। क्वेश्चन ने जस्टिफाई नहीं किया था कि इसमें कब स्टार्ट करानी है। तो आप बी बोलोगे और डी बोलोगे तो भी सही हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो पी वाई क्यू है, तब आंसर क्या आया था? यस, पी वाई क्यू है, तब भी आंसर दोनों ही लगे थे फाइनली। ठीक है ना, इस पे अपील हुई थी इस क्वेश्चन पे, और फिर दो ऑप्शन को इसमें सही किया गया था, दोनों को ही सही आंसर माना गया था। तो आप मतलब कोई भी आंसर इसमें से चूज कर सकते हो, जब तक उसने स्पेसिफाई नहीं किया। क्या नहीं स्पेसिफाई किया? कि पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद। स्टार्ट्स का मतलब क्या है? जिंदगी शुरू हुई या जब दुनिया में आए तब, पैदा होने के बाद, पार्चुरेशन के बाद, या डेवलपमेंट को भी काउंट करना है ना? आ रही बात समझ में? तो ये वाला सिनेरियो था। ठीक है, तो हाँ, अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए, ऑर्डर में पूछा जाए कि हाँ ये बताओ कि फीटस है, ठीक है ना, तो अगर उसमें मान लो एम्ब्रियो ऑप्शन, ये योक सैक ऑप्शन ना हो, और पूछा जाए कि आफ्टर लाइक फर्टिलाइजेशन या आफ्टर इम्प्लांटेशन जेस्टेशन को भी इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है ना, तो फिर कब ब्लड बनता है पहले, तो फिर आंसर इज लिवर। पूछा जाए पैदा होने के बाद कहाँ इनिशिएट हो रहा है मेनली, तो आप बोलोगे रेड बोन मैरो। हालांकि मैं अगर स्टूडेंट होता, ठीक है, तो मैं आंसर लिवर लगाता, क्योंकि इनिशिएशन पूछा गया है, शुरुआत पूछी गई है। तो रेड बोन मैरो में जो ब्लड बन रहा है वो बाद में बन रहा है, ठीक है ना, शुरुआत तो लिवर से ही होती है, बाद में स्प्लीन और बोन मैरो में ये जाता है, और फिर जब पैदा हो जाता है बच्चा, तो लिवर वाला फंक्शन और स्प्लीन वाला हट जाता है, बोन मैरो का रह जाता है। तो बोन मैरो में इनिशिएट नहीं हुआ है, बोन मैरो में तो स्टॉप नहीं हुआ है पैदा होने के बाद। ठीक है ना, लिवर मेन था, स्प्लीन था, बोन मैरो था, तो शुरू कहां हुआ? लिवर में। पैदा होने के बाद लिवर और स्प्लीन का बंद हो गया और बोन मैरो का कंटिन्यू रहा है, लेकिन स्टार्ट तो लिवर में ही हुआ है। तो मैं तो आंसर डी लगा के आता, ठीक है, लेकिन ठीक है, बच्चे को गड़बड़ हो सकती है, तो दोनों आंसर मिले थे जब ये क्वेश्चन आया था नीट में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या यूज किया हमने? कॉन्सेप्ट यूज किया ब्लड फॉर्मेशन का। ठीक है, अगर आपको ब्लड फॉर्मेशन के बारे में, हेमाटोपोइसिस बोलते हैं उसको, हेमाटोपोइसिस के बारे में पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से कर लोगे। हेमाटोपोइसिस के बारे में नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो कॉन्सेप्ट यूजेस हेमाटोपोइसिस, आंसर कैन बी बोथ बी एंड डी, दोनों में से आप जो भी लगाएंगे वो सही है।